In class 7, today we start our new chapter 5th. Title is water. आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। वाटर की इम्पोर्टेंस हम जानते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का क्या महत्व है ये हम सभी महसूस करते हैं, इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वाटर के फॉर्म्स क्या है, किस तरह वाटर लैंड पे आता है और इसकी प्रोसेस क्या है। जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं बेटा तो आपके दिमाग में कुछ इमेजेस आती हैं। आप सोचते हैं रिवर्स के बारे में, वाटरफॉल्स, झरनों के बारे में, जो पीटर पैटर होती है रेन ड्रॉप्स की, यानी वर्षा के बूंदों की जो टिप टिप होती है उसके बारे में, आपके जो टैप्स में पानी आता है आप उसके बारे में सोचते हैं। बच्चों को प्यार है क्या करने का कि वो जो पेपर बोट्स हैं उसको फ्लोट करें रेन पडल्स में, यानी जो पानी इकट्ठा रहता है बरसात का उसमें। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है बेटा ये पडल्स क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, यानी साफ़ हो जाते हैं। अब ये पानी जाता कहाँ है ना, ये सभी सोचते हैं। आप अपना एक टेरेरियम बना सकते हैं, यानी कांच वाटिका या थल वाटिका बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, एक बिग जार में 1/4 जो पार्ट है वो सॉइल से भर दीजिए। उस सॉइल को आप प्रेस करिए ढंग से, फिर उसमें एक थिन लेयर डाल दीजिए ह्यूमस की उसके मिट्टी के टॉप पर। फिर आप पहले प्लांट करिए एक लार्जेस्ट प्लांट यानी सबसे बड़ा पौधा सबसे पहले लगाइए, और उसके बाद अरेंज करिए जो स्मॉलर वन है यानी छोटे हैं उसके आसपास। स्प्रे करिए उस पर पानी का और उसको क्लोज़ कर दिए जार को। अब जो वाटर है वो इवोपरेट होगा, किससे, लीव से, और जो सॉइल है वो कंडेंस होगी और फॉल बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये आप करके देखिएगा, आपको एक टेरेरियम बन जाएगा, यानी कांच वाटिका या थल वाटिका बन जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। तो वाटर साइकिल क्या होता है बेटा, इससे देखिए कैसे बनता है। जो सन हीट होती है, सूर्य की गर्मी होती है, उससे इवोपरेशन होता है वाटर का और वो चेंज हो जाता है वेपर में। अब जब वाटर वेपर कूल डाउन होता है तो ये कंडेंस होता है और फिर क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। यानी वाटर वेपर कूल डाउन होके कंडेंस हो जाता है और फिर ये फॉर्म करता है क्लाउड को। यहाँ से हम देखते हैं कि ये फॉल करता है लैंड पे या फिर कहें सी में, किस फॉर्म में, रेन में। यानी सी में और लैंड पे ये आता है वर्षा के रूप में, बर्फ़ के रूप में, हिम के रूप में। और ये जो प्रोसेस है, जो वाटर लगातार चेंज होता है, कंटिन्यूली चेंजेस हैं इसके फॉर्म्स में, और फिर ये सर्कुलेट होता है ओशियंस में, एटमॉस्फेयर में और लैंड में। इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब समझ में आया बेटा। फिगर 5.1 भी देखेंगे हम। एक सिंपल सा है कि वाटर अपने फॉर्म्स को लगातार चेंज करता है, वो ओशियन और सर्कुलेट होता है ओशियन में, एटमॉस्फेयर में, लैंड में। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब आप देखिए ये है हमारा पिक्चर 5.1 वाटर साइकिल की है। इसमें देखिए सरफेस पे वाटर है, माउंटेन है, प्लांट्स हैं और सन है। सन की हीट से ये इवोपरेशन हो रहा है बेटा, इवोपरेशन के द्वारा और पेड़ों से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। फिर ऊपर जाके ये कंडेंसेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्पो उत्सर्जन, हिंदी में कहते हैं इसको, यानी वाष्प बनना। और फिर कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन होता है, यानी इकट्ठा हो जाता है और फिर बादल बनता है और बादलों के द्वारा ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो हमारा जो अर्थ है वो क्या है, टेरेरियम है बेटा। एक जो सम वाटर है इसमें सेम वाटर यानी वही पानी है जो सेंचुरी से एग्जिट हो रहा है। पहले जो पानी था वो आज भी एग्जिस्ट हो रहा है। और जो वाटर है उसको हम यूज़ करते हैं किसमें बेटा, इरिगेट करना, यानी खेत को सिंचित करना। इन हरियाणा में हैव फ्लोट डाउन द अमेजन रिवर ने 100 ईयर्स अगो। जो हम सिंचाई का पानी लेते हैं हरियाणा में सींचने के लिए खेतों को, वो फ्लो डाउन हो रहा है अमेजन रिवर में हज़ारों साल पहले, यानी सालों साल पहले इसमें था। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है बेटा, शुद्ध पानी या ताज़ा पानी या पीने लायक पानी का जो मेजर सोर्सेज हैं वो है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर। जो ओशियन बॉडीज़ हैं और जो सी हैं उसमें क्या है बेटा, सॉल्टी वाटर है। और जो वाटर है ओशियंस में वो सॉल्टी है या सेलाइन यानी खारा है। एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में नमक घुला हुआ रहता है।
मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड, अधिकांश जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, या कहें हम कॉमन टेबल सॉल्ट है दैट यू ईट, जो हम खाते हैं, वो इसमें घुला हुआ रहता है ओशंस के पानी में, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब डू यू नो में देखिए बेटा, सैलिनिटी होता है खारापन, ये अमाउंट होती है सॉल्ट की इन ग्राम, ग्राम के अंदर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक की मात्रा है वो उसकी सैलिनिटी कहलाती है, खारापन कहलाती है। जो एवरेज सैलिनिटी है अपने ओशियंस की वो है 35 पार्ट्स पर 1000, यानी 1000 के पीछे 35 जो पार्ट है वो नमक का होता है। देयर आर मैनी केमिकल इन सी वाटर, बहुत सारे रासायनिक है सी वाटर में, दैट मेक इट सॉल्टी, जो इसको सॉल्टी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देम गेट देयर फॉर्म, ये अधिकांश जो लेते हैं इसको प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम रिवर्स, जो कैरिंग केमिकल्स, जो रासायनिक लेके आते हैं, डिजॉल्व आउट ऑफ रॉक एंड सॉइल, जो केमिकल्स रॉक्स और सॉइल में होते हैं उनको डिज़ोल्व करके, यानी नदियाँ अपने में घोल कर, और ये ओशियन तक लेके आती हैं। द मेन वन इज़ सोडियम क्लोराइड, उनमें से जो केमिकल है वो है एक सोडियम क्लोराइड, ऑफन जस्ट कॉल्ड सॉल्ट, जिसको हम नमक कहते हैं, यानी नमक का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? सोडियम क्लोराइड। और मोस्ट सी वाटर जो है वो है 35 ग्राम, यानी 7 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन एवरी 100 ग्राम, यानी अबाउट 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी समुद्र में अगर हम 1 लीटर पानी निकालते हैं तो उसमें 35 ग्राम नमक निकलता है, यानी 7 जो टीस्पून है वो 1 लीटर पानी में निकलती है। तो आज हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। कल का जो टॉपिक है वो जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो ये आप घर से रीड करके आइएगा, यानी ये आज का होमवर्क है, और जो आज पढ़ाया उसको लर्न करिएगा और रीड करिएगा समझने के लिए। थैंक यू।